गुड मॉर्निंग क्लास। तो आइए हम लोग संविधान एवं इसके स्रोत आज हम लोग देखेंगे पार्ट 2। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान के बारे में। तो भारतीय संविधान में सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि आखिर संविधान होता क्या है। तो देखिए, संविधान जो होता है वह किसी भी विधि का जो होता है एक सर्वोच्च दस्तावेज होता है। यानी विधि का जो सर्वोच्च दस्तावेज, विधि समझते हैं ना, विधि का मतलब होता है नियम कानून। विधि का सर्वोच्च दस्तावेज जो होता है, दस्तावेज क्या कहलाता है? संविधान कहलाता है। ठीक है, तो आज हम लोग जानेंगे कि आखिर जो संविधान है उसकी संविधान सभा का निर्माण कैसे किया गया, संविधान में कितने भाग थे, अनुसूची थे नहीं, और उसमें कितने अनुच्छेद थे। ठीक है, और इसका स्रोत क्या क्या है। आप सभी को पता है कि भारत का जो संविधान है वह दुनिया का सबसे बड़ा लिखित, सबसे लंबा लिखित संविधान है। पूछेगा कि दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान किसका है? भारत का। और दुनिया में कौन ऐसा देश है जिसके पास कोई लिखित संविधान नहीं है? तो वो आपका ब्रिटेन है। कौन है? आपका ब्रिटेन। लिखित संविधान उसके पास नहीं है। और दुनिया का सबसे पहला लिखित संविधान किसके पास था? तो वो अमेरिका के पास। किसके पास? लेकिन सबसे लंबा जो अगर पूछेगा संविधान दुनिया का, तो आप बताएंगे भारत का। दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान जो किसका है? भारत का है। करेक्ट है। एक बात समझिएगा, आप सभी को पता है कि संविधान जो है हमारा भारतीय संविधान, ठीक है, जिसकी जो 26 नवंबर 1949 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अंगीकृत हुआ था। क्या किया गया था? अंगीकृत किया गया था या पारित किया गया था। मतलब बन के पूरी तरीके से क्या हो गया था? तैयार हो गया था और संविधान सभा में इसको पारित कर दिया गया। लेकिन क्या लागू किया गया? लागू इसको किया गया 26 जनवरी 1950 को। भारत का संविधान क्या कर दिया गया? लागू कर दिया। तो आखिर ऐसा क्यों? 26 नवंबर 1949 को बनकर जब तैयार हो गया, पारित भी हो गया संसद से, तो फिर 26 जनवरी यानी दिसंबर जनवरी 2 महीने का समय क्यों लग गया? तो देखिए, संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे, जो लोग थे, उन्होंने कहा कि पारित तो कर दिया गया। चूंकि हम लोगों ने सबसे पहला अपना जो स्वतंत्रता नहीं, जो एक पूर्ण स्वराज मनाया था, वह 26 जनवरी 1930 को मनाया था। कहाँ पे? रावी नदी के किनारे। कहाँ पे? लाहौर में। तो लाहौर में सबसे पहले हम लोगों ने पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज का मतलब क्या? हम बिल्कुल क्या है? आजाद है। तो पहला पूर्ण स्वराज जो मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को लाहौर के कौन नदी किनारे? रावी नदी के किनारे। और रावी नदी के किनारे चूंकि यह मनाया गया था, तो कहा कि इसी को याद रखने के लिए हमारे देशवासियों ने क्या किया? इसको लागू 26 नवंबर को न करके क्या कर दिया? 26 जनवरी, ताकि उसे याद रहे कि हम लोगों ने पहला पूर्ण स्वराज 26 जनवरी को मनाया था। और इसलिए 26 जनवरी 1950 को इसे क्या कर दिया गया? लागू कर दिया। पूछेगा कि पहला पूर्ण स्वराज कब मनाया गया? तो पहला पूर्ण स्वराज कब मनाया गया? 26 जनवरी 1930 को। संविधान हमारा कब पारित हुआ, अंगीकृत हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को। और लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया। ठीक है, अब देखिए, जो पहले संविधान बना, तो पहले जो संविधान बना उसको हम बोलते हैं मूल संविधान। जो संविधान पहली बार बन के तैयार हुआ इसको हम लोग क्या कहते हैं? मूल संविधान कहते हैं। तो मूल संविधान जो, इसमें क्या क्या था? तो मूल संविधान में आपका जो था अनुच्छेद थे उसमें नहीं, तो अनुच्छेद कितने थे टोटल उसमें? 395। अनुच्छेद कितना था उसमें? 395। अनुच्छेद कितना था? 395 था। भाग अगर पूछे तो भाग कितना था? भाग कितना था? 22 भाग था। और अनुसूची जो था वह उस समय 8 अनुसूची था। ठीक है, याद कर लिया। पूछता है दो तरीके से क्वेश्चन पूछेगा कि मूल संविधान में अनुच्छेद कितने? 395, भाग थे 22 और अनुसूची कितना था? 8। लेकिन वर्तमान की अगर हम बात करें, अभी की अगर बात करेगा,
तो अभी जो है लगभग 448 ज्यादा भी हो गया। भाग इसमें कितना है 25 और अनुसूची कितना हो चुका है 12। दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। तो आप बताइएगा वर्तमान में अगर पूछे कि संविधान में कितने अनुच्छेद है तो 448 है। भाग पूछे तो कितना बताइएगा 25 बताइएगा और अनुसूची पूछे तो कितना बताइएगा आप 12 अनुसूची बताएंगे। ठीक है, याद रहेगा। तो इस तरीके से आपका अब एक बात है कि हमारा जो संविधान बनकर तैयार हुआ तो अलग अलग देशों से कुछ नियम लिए गए, कुछ कानून लिए गए। नहीं तो कौन से देशों से कौन सा नियम लिया गया इसको हम जानेंगे, लेकिन इसके पहले आप इसको क्या करें नोट कर लीजिए। और नोट करने से पहले 3 क्वेश्चन जो है आप नोट करिए, लिखिए। विश्व का पहला लिखित संविधान किस देश के पास है? विश्व का पहला लिखित संविधान किस देश के पास है? विश्व का पहला लिखित संविधान किस देश के पास है? आंसर लिखिए अमेरिका। अमेरिका। दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान, दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश के पास है? किस देश के पास है? आंसर लिखेगा भारत। अगला लिखिए। कौन ऐसा देश है जिसका कोई लिखित संविधान नहीं है? जिसका कोई लिखित संविधान नहीं है। क्या होगा आंसर? ब्रिटेन। नेक्स्ट लिखिए संविधान और डैश दीजिए। संविधान लिखकर डैश दीजिए और लिखिए विधि का सर्वोच्च दस्तावेज। विधि का सर्वोच्च दस्तावेज संविधान कहलाता है। यानी कोई भी जो नियम है, कानून है, रूल है, उसी का जो एक दस्तावेज है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। विधि का सर्वोच्च दस्तावेज संविधान कहलाता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत या पारित किया गया। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि भारतीय संविधान को कब अंगीकृत या पारित किया गया, तो उसका सही आंसर होगा 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट दीजिएगा 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू करने का मुख्य वजह था हम भारतीयों ने 26 जनवरी
1930 को छब्बीस जनवरी 1930 को लाहौर के रावी नदी के किनारे पूर्ण स्वराज मनाया था। उसी दिन को याद करने के लिए उसी दिन की याद में 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू किया गया। नेक्स्ट लिखेगा, मूल संविधान में अनुच्छेद 395 भाग 22 अनुसूची 8 आगे लिखे, वर्तमान संविधान में अनुच्छेद 448 भाग 25 भाग 25 अनुसूची 12। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि किस देश के संविधान से कौन सा जो है तत्व या नियम लिया गया। तो देखते हैं विभिन्न देशों से जो संविधान में जो रूल है, विधि है, उसको लिया गया है, वह कहां से लिया गया। सबसे पहले देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935 में भारत अपने आप को चलाने के लिए क्या किया था, एक अधिनियम बनाया था। उसमें बहुत सारे कानून थे, लगभग इसमें 200 थे। कितने का भाग थे? लगभग 200 भाग, 200 से ज्यादा थे, लेकिन इसमें से अक्षरशः 200 ले लिया गया। यानी 200 जो ऐसे नियम थे, विधि थे, उसको सेम टू सेम क्या कर दे, उतार देगा। तो उसमें तो पूछेगा भारत शासन अधिनियम, तो उसे क्या लिया गया, न्यायपालिका। आप सभी को पता होगा कि हमारे देश को चलाने के लिए जो संविधान, इसमें 3 पार्ट्स है। कौन कौन है? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो न्यायपालिका का जो ढांचा है, यानी जज जो है, जो फैसला करता है, ठीक है, तो उसका ढांचा माने कैसे करना है। और लोक सेवा आयोग माने हमारी जो क्या है, जो शासन व्यवस्था वो कैसे चलाई जाएगी, उसको लागू कैसे करेंगे, वो कौन करेगा, लोक सेवा आयोग। और आपातकाल प्रबंध, जैसे मान लीजिए आपातकाल लग गया, मान लीजिए कि दंगा उखड़ गया या बाहरी आक्रमण हो गया, तो आपातकाल लगेगा, तो कैसे प्रबंध करें, तो ठीक है। हाँ, तो ये सारा, तो भारत शासन, कर्फ्यू दूसरा चीज है, आपातकाल दूसरा चीज। कर्फ्यू होता है जब किसी चीज से अगर डर है तो उस क्षेत्र को क्या कर दिया जाता है, वो सील कर दिया जाता है, ना कोई आएगा ना कोई जाएगा। आपातकाल दूसरा चीज, आपातकाल है जब आपको हमला हो गया, महामारी फैल गया, ठीक है, या विदेशी आक्रमण हुआ, तो उस समय हमारी जनता को कुछ प्रबंध करना पड़ेगा ना, छोड़ थोड़ी देंगे। तो न्यायपालिका ढांचा, लोक सेवा आयोग, आपातकाल प्रबंध, ये सारा का सारा जो है कहां से लिया गया है, भारत शासन अधिनियम 1935। पूछेगा भारत शासन अधिनियम 1935 क्या है, तो हम अपनी आजादी से पहले एक संविधान का निर्माण किए थे, जिससे हम अपने आजादी के बाद चलाएंगे, तो वही कहलाया भारत शासन अधिनियम। और उसमें से लगभग 200 जो था अनुच्छेद, उसको जस का तस उतार दिया। देखिए, संसदीय व्यवस्था, संसद पार्लियामेंट कैसे चलेगा, विधायी प्रक्रिया, विधायिका नहीं, और नागरिकता, इस सबसे संबंधित नियम कहां से लिया गया, ब्रिटेन से। मूल अधिकार, जैसे हम लोग का मूल अधिकार 6 है, मूल अधिकार क्या है, 6 है। न्यायिक पुनर्विलोकन, महाभियोग और न्यायाधीश, ये सब अमेरिका से। नीति निर्देशक तत्व, राज्यसभा सदस्य नामांकन, की राज्यसभा में कैसे सदस्य को नामांकन करना है, वो सारा आयरलैंड से लिया गया। अपशिष्ट शक्ति, जैसे केंद्र, राज्यपाल नियुक्ति, ठीक है। देखिए, अपशिष्ट शक्ति किसका, केंद्र का।
राज्यपाल का नियुक्ति किसके द्वारा? केंद्र के द्वारा। ये सारा जो है कनाडा से। और समवर्ती सूची और संसद, खासकर संयुक्त बैठक, आपको पता है कि साल में कम से कम 2 बैठक बुलाना जरूरी है, और कम से कम उसके अंतर होना चाहिए 6 महीने। कितना का अंतर होना चाहिए? तो समवर्ती सूची और संसद संयुक्त बैठक कैसे बुलाए? उसको ऑस्ट्रेलिया से आपातकाल और मूल अधिकार जर्मनी से और उधर से भी लिया गया। नहीं, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व, गणतंत्रागत का मतलब होता है जिसका अपना संविधान हो, उसके अनुसार ये सब फ्रांस से। और संविधान में संशोधन, समय समय पर अपना संशोधन होगा, नया नया नियम बनेगा, वो दक्षिण अफ्रीका से। और मौलिक जो कर्तव्य, हम लोग का मौलिक कर्तव्य 11 है। मौलिक कर्तव्य क्या है? 11। मूल कर्तव्य जिसको कहते हैं वो कितना टोटल? 11 है। मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य कितना है आपका? 11 है। और अगर क्या मौलिक अधिकार तो कितना है? 6। मौलिक अधिकार 6 है। करेक्ट है। तो ये है, आप इसको याद कर लीजिएगा। नहीं, करेक्ट। सर ये नीति जय हिंद। निर्देशकता तो क्या होता है?